सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज जो बना है उस पर फर्स्ट टाइम मैं पहली बार मैं आप लोगों के बीच में मैं आने का काम किया हूँ। और जितने भी हमको फॉलो करने का काम किए हैं फेसबुक पे सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज बना है, ये पेज सौरभ शर्मा ने बनाने का काम किया। इस पेज को हम सौरभ शर्मा को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं कि आपने हमारे पेज को बनाने का काम किया। और जो हमारी जो बातें हैं, जो मैं बात आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ, कई एक दिनों से मैं सोच रहा था कि फेसबुक लाइव आऊँ, तो कई एक दिनों से मैं बिजी भी चल रहा था। पॉलिटिकल में थोड़ा सा एक्टिविटी जो हमारा था तेज चल रहा था, तो इसी कारण बस हमें आज टाइम मिला है कि मैं आपके बीच में आकर के कुछ बातें आपसे करूं। सेकंड लालू तेज प्रताप यादव हमारे फॉलोवर्स हमारे फॉलोवर्स ने हमारे फेसबुक पे भी अकाउंट पे भी, और जब कहीं हम पार्टी में या फंक्शन में या संगठन का या दौरे पे जाते थे, तो कई एक लोग बोलते थे कि आपका पूरा अंदाज जो है आपके पिताजी से मिलता जुलता है, तो इसको लेकर के आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर के। हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे फॉलोवर्स का डिमांड आया, फिर से सौरभ शर्मा ने ये एक पेज बनाया सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। तो हमने सौरभ शर्मा से बात करने का भी काम किया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो अंदाज है पूरे तरीके से आपके पिता से मिलता जुलता है। तो ऐसे लेकर के हम एक पेज बनाने का काम करते हैं। और जितने भी फॉलोवर्स हैं जो हमको अभी वॉच कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद भी देने का काम करता हूं। और इतने लोग जो जुड़ने का काम किए हैं उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करता हूं। और सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जो पेज बना है, उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब पार्टी का कोई भी गतिविधि हो रहा है तो इस माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल मोबाइल सबके पास है, टैब सबके पास है, कंप्यूटर्स भी हैं, सबके पास है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है नौजवानों से जुड़ने का, महिलाओं से जुड़ने का। तमाम लोग जो सोशल मीडिया जो एक्टिव जो चलाते हैं पूरे तरीके से, खासकर नौजवान स्टूडेंट्स जितने भी, मैं आप तमाम लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद आपको देने का काम करता हूं, जो आप लोग हमको अभी सेकंड लालू तेज प्रताप यादव पेज में जो जुड़ने का काम किए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। लगातार जो गतिविधियां जो चल रही हैं, अभी कोरोना का भी चल रहा है, अभी थर्ड फेज भी आने वाला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि थर्ड फेज भी आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में पूरे तरीके से बिहार की तमाम जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे तरीके से आप लोग मुस्तैद रहिए, सतर्क रहिए और पूरे तरीके से आप लोग इससे बचने का काम करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूं। और पूरे बिहार में और पूरे देश में सोशल मीडिया में जितने भी लोग एक्टिव हैं, जितने भी लोग एक्टिव हुए हैं और जितने भी लोग हमको अभी देखने का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हमको फॉलो करने का काम कर रहे हैं, मैं इन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देने का काम करता हूं। और कोरोना का जो स्टेज जो चल रहा है, वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने का काम करें। हमारा फर्स्ट वैक्सीन हमने 30 जून को लिया था और फिर हमने वैक्सीन अभी इधर ही लिया है वैक्सीन, तो हमारा डोज कंप्लीट हो चुका है। जो लोग हमारे जो फॉलोवर्स हैं जो हमको वॉच कर रहे हैं, वो लोग अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन भी लगवा लें और पूरे तरीके से सतर्क रहेंगे। और पूरे तरीके से कल से हमारा 26 तारीख है, कल से हमारा हाउस भी खुलेगा। तो हाउस में तमाम हम लोग आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, और हमारे पार्टी के जितने विधायक हैं, महागठबंधन के जितने नेता लोग हैं, तमाम लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। जो लोग और साथ ही साथ कि बिहार में जिस तरीके से गतिविधियां जो चल रही हैं, चाहे रोजगार की बात की जाए,
युवाओं की बात की जाए, गरीब गुरबा की बात की जाए, तो पूरे तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे तरीके से जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जनता का दुख दर्द, हम लोग अपना दुख दर्द समझने का काम कर रहे हैं। और लगातार हमारे पिता अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन हम भगवान से, और सावन का भी समय चल रहा है, तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे लोग का ये डिमांड था कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आपके बीच में आने का काम करें। तो ये हम पूरे तरीके से, हमारी संपर्क भी रहती है और आपकी जो बातें होती हैं वो हम पिताजी को भी बताने का काम करते हैं कि आपको युवा चाह रहा है, बिहार का एक एक नौजवान चाह रहा है, एक एक गरीब गुरबा आपको चाहने का काम कर रहा है। पूरे तरीके से हम पिताजी से संपर्क करते हैं। पिताजी हम लोग को, तेजस्वी को, सबको साथ में बैठा करके हम लोग को बताते हैं कि बिहार की जो स्थितियां अभी हैं उसमें किस तरीके से तुम नौजवान हो, तुम लोग को आगे बढ़ना है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करना है, पूरी मजबूती के साथ आपको आगे चलने का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें जो हैं, हमको पिताजी बताने का काम करते हैं। तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटियां जो चलती रहती हैं, वो हम लोग गतिविधियां जो हैं, हम लोग पूरी तरीके से, जो जनता ने इतना भरोसा करने का काम किया, चलिए हम लोग जिस तरीके से सरकार में नहीं आए, एक तरीके से समझिए कि पूरे तरीके से हम लोग सरकार में ही हैं। एक तरीके से जितना जनमत हम लोग के साथ है, उतना ये जो नीतीश कुमार जी है, अच्छा ये महागठबंधन के जो लोग उनके साथ नहीं है। पूरे तरीके से जनता ने नौजवानों को चुनने का काम किया। और अभी जो पूरे हमारे विधायक हो गए या महिलाएं विधायक हैं, तमाम देखिएगा यंग महिला और नौजवान, यंग नौजवान, सबने जीतने का काम किया। जीत करके हम लोग आपका आवाज बनने का काम किए, और कल जो हाउस खुलेगा उसमें भी आपका आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे। पूरे तरीके से जो बिहार की स्थिति है अभी डमकडोल हुई है, आधा जो क्षेत्र है हमारा बिहार का पूरे तरीके से बाढ़ ग्रसित है। और उसके साथ साथ कोरोना का भी पूरे तरीके से महामारी फैला हुआ है। और बाढ़ में कई एक तरीके से है कि अभी कटाव भी चल रहा है, राघोपुर में भी कटाव चल रहा है। हमारा हसनपुर क्षेत्र जो है 140 हसनपुर, उसको हमने दौरा करने का काम किया, घूमने का हमने काम किया पूरे तरीके से। और हमने देखा कि पूरे तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और वहाँ पे कई एक पंचायत है जो कि डूबने का काम हुआ। तो हमने वहाँ पे जो व्यवस्था होता है, सब व्यवस्था सरकार के द्वारा जो व्यवस्था हुआ, वो कोई भी व्यवस्था बाढ़ में सरकार ने करने का काम नहीं किया। किसी भी तरीके से वहाँ की तमाम जनता से हमने रूबरू हुआ। हम लगातार बातचीत करते रहते हैं वहाँ की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से। उन लोग का यही डिमांड होता है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन हमको लाइव आने का ये मकसद रहा कि आपसे जुड़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और तमाम ऐसी जो बातें हैं मैं आपको लगातार बताने का भी काम करूंगा। लगातार आज हमारा पहला दिन है, सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। जो लोग भी वॉच करने का काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमको देखने का काम कर रहे हैं, आप लोग तमाम भाई बहनों से हमारा निवेदन ये है कि पूरे तरीके से सतर्क रहने का काम करें। और ये सरकार की किसी भी नीतियां को आप देखेंगे कि चाहे स्वास्थ्य का नीति हो, चाहे शिक्षा की बात की जाए, तो पूरे तरीके से स्वास्थ्य जो है हमारा बिहार का खासकर पूरे तरीके से खराब हो चुका है। पूरे तरीके से जितने भी अस्पतालें हैं पूरे तरीके से कोमा में जा चुका है। ना वैक्सीनेशन का किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था, न सरकार के द्वारा जो मेडिकल में जो बेड वगैरह का व्यवस्था। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के जो आम से आम जो जनता है पूरे तरीके से परेशान रहता है। तो अब शिक्षा को आप देख लीजिए, शिक्षा पूरे तरीके से खराब हो चुका है। मतलब समझिए कि पूरे तरीके से इस सरकार ने पूरे तरीके से, जब से ये सरकार बनने का काम किया है, तब से एक सरकार पूरे तरीके से घोटाला पे घोटाला किया जा रहा है। अब पूरे तरीके से आरोप हम लोग के ऊपर लगाने का काम करता है कि इस तरीके का काम हम लोग करते हैं। लेकिन
पूरी तरीके से जनता देखती है, जनता हमारी मालिक है। हम जब भी हताश होते हैं तो पूरे तरीके से हम जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके से वादा करने का काम किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, हमारे पढ़े लिखे करोड़ों नौजवान आज मजबूर हैं पूरे तरीके से पकौड़ा तलने पे। हम ये सरकार से और बिहार सरकार से यह हम मांग करना चाहते हैं और केंद्र सरकार से यह हम मांग करना चाहते हैं कि पूरे तरीके से हमारी जो देश की जो जनता है आपको वॉच करने का काम कर रही है और लगातार आप पूरे तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं। और आपने कहा था कि लाखों करोड़ों नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का क्या हुआ? वो मजबूर हो गए, पकौड़ा तलने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये रोजगार आपने देने का वादा किया। जब हम चुनाव में थे तो पूरे तरीके से हम लोगों ने जनता से घूम करके हमने और तेजस्वी ने वादा भी करने का काम किया था। और वादा ही नहीं, हमने जब सरकार बन जाती है हमारी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का भी काम करते हैं। लेकिन हमारी ये बात को ये सरकार ने, नीतीश सरकार ने 20 लाख हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज कहां गए नीतीश कुमार जी? आज कहां गए नरेंद्र मोदी जी, जो आप चुनाव में वादा करने का काम किए थे कि 20 लाख लोगों को रोजगार हम देने का काम करेंगे? आज ये आपका वादा कहां है? आप लाखों करोड़ों लोग विधायकों को चुनने का काम किया, जिता करके हाउस में भेजने का काम किया। आज कुछ मीडिया कर्मी, आज हम जब 10 नंबर से बाहर हम निकल रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मी हमको घेरने का काम किए थे। बोले थे कि किस तरीके से जो लाठी चार्ज हुआ था और किस तरीके से हमारे विधायकों को मारा पीटा गया था, लात घूसों से मारा पीटा गया था। उस समय आपका कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया है। कोई अधिकारी पे नीतीश कुमार जी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने का काम नहीं किए हैं। आज जनता जवाब मांगने का काम कर रही है। नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा। कल हमारा हाउस खुल रहा है, उसमें पूरे तरीके से आपको जवाब देना होगा। लाखों करोड़ जनता ने आपको चुनने का काम किया है, आपको जवाब देने का काम करना होगा। हम वहां पे और तेजस्वी वहां पे सरकार को पूरे तरीके से हम घेरने का काम करेंगे। और जनता जो चुनने का हमको काम किया है, हसनपुर की महान जनता जो हमको चुनने का काम किया है, राघोपुर की महान जनता जो तेजस्वी जी को चुनने का काम किया है और लोगों को भी चुनने का काम किया है, एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, महान जनता के बदौलत आज हम यहाँ पे हैं और आपके बीच में ये बात रखने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार पूरे तरीके से खुल करके सुन ले कि अब हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है, जो जिसको चूड़ी पहन के बैठना है घर में दुबक करके बैठा रहा है। लेकिन हम पूरे तरीके से जो जनता का जो खामियां है,